और बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। अब हिंदू और मुस्लिम पक्ष एएसआई टीम के साथ सर्वे के दौरान मौजूद नहीं रहेंगी। वाराणसी पुलिस कमिश्नर और मंडलायुक्त देर रात बैठक उनकी हुई है, जिसके बाद इस बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। नई व्यवस्था आज से ही लागू की जाएगी। इतना ही नहीं, बैठक में यह भी साफ कर दिया गया कि अगर किसी भी पक्ष को अपनी बात कहनी है तो वो एएसआई टीम को परिसर में प्रवेश और निकासी के दौरान कह सकते हैं या फिर लंच ब्रेक के वक्त अपनी बात रखी जा सकती है। काम के दौरान एएसआई टीम के साथ कोई भी बात नहीं करेगा। इसके साथ साथ मीडिया में बयानबाजी ना करने की भी बात कही गई है। और अमित सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, और क्या कुछ इस बैठक में फैसले लिए गए? देखिए, कल जिस तरीके से मुस्लिम पक्षकार जिला अदालत में मूव किए थे, उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से मीडिया में लगातार सनसनी फैलाई जा रही है, उसके बाद कि कभी मूर्ति मिली है और कभी तमाम दूसरी चीजें मिली है, इसके बाद कोर्ट का रुख बड़ा कड़ा था। उसके बाद देर रात में मंडलायुक्त और डीएम ने एक बैठक की थी, जिसमें कहा था कि एएसआई टीम से अब दूर रहेंगे हिंदू और मुस्लिम पक्षकार। और जब एएसआई टीम एंट्री करती है, अगर एएसआई टीम को कुछ अपनी बात पहुंचानी है, तो जब वो सर्वे के दौरान जब अंदर जाएंगे गैरव्यापी परिसर में, तो उस दौरान वो बातचीत कर सकते हैं, या फिर लंच ब्रेक में जब वो बाहर निकलते हैं अंदर है, तो उस दौरान वो बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा एएसआई टीम जब अपना काम कर रही होगी तो उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, साथ ही मीडिया में आकर सनसनी नहीं फैलाएगा कि मूर्ति मिली है तहखाने से और तमाम जो दूसरे जिस तरीके से दीवारों पे कलश चिन्ह प्रतीक चिन्ह मिल रहे हैं, उसके बारे में आकर कोई मीडिया में आकर कोई जानकारी नहीं देगा, बातचीत नहीं करेगा, सनसनी नहीं फैलाएगी। तो जाहिर तौर पर अब तक जो एएसआई टीम सर्वे कर रही थी, मुस्लिम पक्षकार और हिंदू पक्षकार वहीं एएसआई टीम के बगल में खड़े होकर देखते थे। अब उनसे दूरी बनाकर रहना होगा दोनों पक्षकारों को। जी शुक्रिया अमित, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। उधर दक्षिण कोरिया में खानून तूफान ने दहशत पैदा कर दी है। तूफान के दक्षिण कोरिया के समुद्री तट से टकराने से पहले वहां पर तेज रफ्तार हवाएं चलने लगी। कुछ इलाकों में तेज बारिश भी शुरू हो गई। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद समंदर किनारे के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया, जिसके बाद सुरक्षाकर्मी समुद्री तटों को खाली करवाते दिखे। वहां की सरकार के आदेश के बाद समंदर किनारे जाने पर पाबंदी लगा दी गई। दक्षिण कोरिया के बुसान में समंदर किनारे बनी कुछ दुकानों के सामने रेत की बोरियां रखी गईं। समुद्री तटों पर घूमने आने वाले पर्यटकों को गश्त कर रहे सुरक्षाकर्मी हटाते दिखे। मौसम विभाग के मुताबिक खानून तूफान के दक्षिण कोरिया के तटों से टकराने पर कई जगहों पर भीषण बारिश होगी, जिससे जमीन खिसकने की आशंका भी जताई गई। तूफान पर मौसम विभाग की चेतावनी के बाद मछुआरों की नाव और छोटे जहाजों को समंदर में जाने से रोक दिया गया, जबकि बुसान शहर में हवाई उड़ानों पर भी एहतियातन पाबंदी लगा दी गई। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें रील बनाने के चक्कर में कुछ लड़के चलती गाड़ियों पर स्टंट करते नजर आए। उनके इस